हेलो एवरीवन, 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। पार्ट 2 का नाम है आपका प्राणियों में पोषण। इसका अभ्यास प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें कितना हो गया था ये आपका अभ्यास प्रश्न में बेटा, ये मैं आपको बताऊँ। आप चल रहे थे इसमें आपका पार्ट यानी प्रश्न तीसरा सत्य असत्य वाले पर आपका ख़त्म हो गया था। तो इसमें आप उसके आगे चलेंगे तो क्या था देखिए, इसमें अभ्यास प्रश्न पे आइए। आपका प्रश्न 1, फिर आपका 2 था सत्य असत्य में। सत्य असत्य आपका हो चुका था। इसमें ये था रूमिनेंट वाला, रूमिनेंट मिलती हुई इसमें निगली हुई घास को जो है खाते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 आपका क्या है ये देखिए, तो इस पे चलेंगे प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 आपका है निम्न में से सही विकल्प, निम्न में से सही विकल्प, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। इस तरह का चिन्ह लगाना है आपको, चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो प्रश्न 3 आपका है कि प्रश्न 3 है आपका निम्न में से सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। अब इसमें पहला है आपका का में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, जिस अंग में होता है वह है। अब आपका है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा अंग है बेटा? तो पहला आपका है आमाशय, दूसरा आपका है मुख, और तीसरा आपका है क्षुद्रांत, और चौथा आपका है बृहदांत। ठीक है, तो ये आपका आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत, तो ये आपका है। इसमें आपको उत्तर बताना है, तो एक बार आप देखें आपका क्या उत्तर होगा। फिर आपका ख है, आप इसमें क्या देंगे? जल का अवशोषण, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है, जिस अंग द्वारा होता है वह है। अब इसमें आगे फिर चलना है आपको। अब वो कौन सा है? जैसे इसमें आपका सही का निशान यहाँ इसमें लगेगा, ये आपका सही है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वो क्या है? अब इसका पहला ऑप्शन है आपका आमाशय, दूसरा ऑप्शन है आपका रसिका,
ब्रसिका और ब्रसिका। और तीसरा ऑप्शन है आपका क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। और फिर है आपका बृहदांत, बृहदांत। तो ये आपका है कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह कौन सा अंग है? आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो आपका जवाब इसमें क्या होगा? बृहदांत। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे इसमें उत्तर कि अवशोषण मुख्यतः किसमें होता है बेटा? बृहदांत में। तो ये आपका उत्तर सही है। तो ये आपके 2 प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हो गए। 2 प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हो गए। वसा का पूर्ण रूपेण, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग के द्वारा होता है वह है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत। तो इसमें मुख, आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो आपका जवाब है बेटा क्षुद्रांत। ठीक है। इसी तरह से आपका है सेकंड खा पार्ट कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वो क्या है? तो आपका जवाब है आमाशय, ग्रसिका और क्षुद्रांत और बृहदांत। तो आपका जवाब होगा इसमें बृहदांत। तो बृहदांत के अंदर जल का अवशोषण होता है। ठीक है। अब आप चलोगे चौथे प्रश्न पर। तो ये अभ्यास प्रश्न के चौथे प्रश्न पर आप आते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है बेटा, देखिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है मिलान करने का। जैसे आपका था ना कि सही, इसमें आपको सही का चिन्ह लगाना था, तीसरा प्रश्न था। तो आपका चौथा प्रश्न है कि आपको कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो आप प्रश्न 4 पे आइए। प्रश्न 4 है आपका कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो इसमें आप क्या देंगे जवाब? देखिए कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। अब बेटा कॉलम ए क्या है आपका, ये देखना पड़ेगा। तो कॉलम ए, इसके अंदर है खाद्य घटक। अब खाद्य घटक में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपका है प्रोटीन, फिर आपका है वसा। इसी तरह से आपका कॉलम बी में आपका है पाचन के उत्पाद, यानी पाचन के उत्पाद। तो फिर इसमें आपका मिलान करना है। पहला वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल। ठीक है। इसके बाद आपका है सक्रा के बाद है एमिनो अम्ल। ठीक है। तो अब आप कैसे मिलान करोगे? देखिए आपका इसका मिलान क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का मिलान क्या करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट का मिलान आप करेंगे सक्रा से, और प्रोटीन का एमिनो अम्ल से, और वसा का वसी अम्ल एवं गिल्सरॉल से। तो इस तरीके से आप मिलान करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप
कि आपका मिलान किस तरीके से हो रहा है। तो अब आपका पाठ प्रश्न 5 आपका क्या है, देखिए प्रश्न 5 है आपका, दीर्घ रूम क्या है, दीर्घ रूम क्या है, क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एवं इनके कार्य लिखिए, इनके कार्य लिखिए। तो आपका जवाब है, आप इसमें जवाब देंगे उत्तर 5 में। एक बार आप देख लीजिए, प्रश्न 4 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4 आपका यानी कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान करें, कॉलम बी में दिए गए कथनों से करें, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में। तो बेटा आपका कॉलम ए के खाद्य घटक लिखा हुआ है, खाद्य घटक में आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। पाचन के उत्पाद आपके हैं वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का मिलान शर्करा से करेंगे, प्रोटीन का मिलान एमिनो अम्ल से, वसा का वसा वसी अम्ल से एवं ग्लिसरॉल से। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब आपका चल रहा है आपका प्रश्न आपका 5, दीर्घ रोम क्या है। तो इसमें आपको लिखना है दीर्घ रोम क्या है। तो दीर्घ रोम कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो आपका जवाब है कि दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं, उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो आपका ये जवाब है दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, यानी आपका जवाब हो जाएगा ये कि इसमें दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, फिर इसमें आप आगे लिखेंगे जिसे रसांकुर भी कहते हैं। ये इसी प्रश्न का उत्तर है। तो आप देंगे जिसे रसांकुर कहते हैं, यानी ये आप लिखने के बाद आप सीधे से इसको लिखेंगे कि दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर भी कहते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट आपका होगा इसी में आगे कि ये क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम की सतह से
यानी इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि आपका ये भी प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। प्रश्न 5 कि दीर्घरोम क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या हैं। तो आप लिखेंगे दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पे उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो जो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो ये आपको प्रश्न 5 का भी उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर नेक्स्ट आपका देखें प्रश्न 6, तो आपका प्रश्न 6 है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो आप क्या जवाब देंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि आपका बेटा इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न जो चल रहे हैं वो इतना ही मैं वीडियो के अंदर दे पाती हूँ, जितना आपका कंप्लीट हो पाता है। तो आज आपने प्रश्न 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब आपके इसमें जितने भी प्रश्न और रह गए वो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।